Welcome to WeLearn. This is session number 3 of subject operating systems. Topics covered: interprocess communication, shared memory system, message passing. Interprocess synchronization, we will discuss serialization and mutex, which is mutual exclusion. Critical sections: the mutex solution, Decker's solution for mutual exclusion, Bakery's algorithm, semaphores, classical problems in concurrent programming, producers/consumers problem, readers and writers problem, dining philosophers problem, sleeping barbers problem, logs, monitors and condition variables are the topics that we will cover in operating system. कंकरेंसी बेसिकली हमारी जो ऑल्टरनेट हम लगाते हैं सीरियलाइजेशन में प्रोसेसेस को, उसे हम कंकरेंसी कहते हैं. कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती है इस सेशन के लिए, और जो रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं फॉर प्रोसेसेस उनको वेट में भी डालना पड़ता है हमें कभी कभार. तो वेटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सिग्नल का वेट करते हैं हम प्रोसेसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस हम करते हैं बाय डीलिंग विथ वेटिंग एंड रिसीव सिग्नल्स. एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर्स टाइम, हम प्रोसेसर को एक टाइम एलोकेट करते हैं जिसमें एक प्रोसेसर उस टाइम के लिए रन होगा. जब उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा अपने प्रोसेसर और एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करी जा सकती हैं हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में. स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे हम सेट ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस को रन करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो सेट ऑफ प्रोसेसर्स या थ्रेड्स होते हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली और पैरेलली रन करते हैं एक एनवायरनमेंट में. जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कंकरेंसी सिस्टम्स में वो होती हैं शेयरिंग ग्लोबल रिसोर्सेज. मीन्स जो ग्लोबल रिसोर्सेज होते हैं उनको बहुत सारे रिसोर्सेज एक बार में शेयर करने की कोशिश करते हैं. तो कभी कभार डेडलॉक्स हमारे अकर हो जाते हैं इन रिसोर्सेज के लिए. इनको शेयर करना बहुत मुश्किल होता है जो ग्लोबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे. मैनेजमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, उनको मैनेज करने के लिए भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. क्योंकि जब तक रिसोर्सेज मैनेज नहीं होंगे उनको एलोकेट करना किसी प्रोसेस के लिए वो भी मुश्किल हो जाता है. प्रोग्रामिंग एरर्स डिफ़िकल्ट टू लोकेट, जब कोई एरर या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे डेडलॉक अकर हो जाता है तो उस केस में हमारे को प्रोग्राम में एरर्स ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि किस प्रोसेस में एरर अकर हुई है, क्योंकि हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो दूसरे मेमोरी लोकेशंस में और डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में एसोसिएटेड होते हैं. कंपटीशन अमंग प्रोसेसेस फॉर रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे मैंने पहले भी बताया था एक प्रोसेस को रन करने के लिए एक रिसोर्स एलोकेट करे जाते हैं. उस चीज़ को हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं. एक क्रिटिकल सेक्शन बना होता है किसी प्रोसेस के लिए जहाँ पे सिर्फ वही प्रोसेस एट टाइम रिसोर्स को एलोकेट अपने पास में रखेगा. ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम इज़ अलाउड इन द क्रिटिकल सेक्शन. एग्जाम्पल, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम इज़ अलाउड टू सेंड कमांड टू द प्रिंटर. जैसे कि हमने एक प्रिंटर के लिए कमांड दी, प्रिंट कमांड दी, तो एक प्रोसेस उसको रन करेगा. अगर एक या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस एक प्रिंटर को एट द सेम टाइम होल्ड करते हैं तो हमारा जो प्रिंट आउट होगा वो भी मिक्स्ड होगा डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट. प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी डेडलॉक एंड स्टारवेशन. जो मेन दो प्रॉब्लम्स हमारी अकर होती हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन में वो डेडलॉक और स्टारवेशन होती है. डेडलॉक जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस अटक जाते हैं अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. स्टारवेशन जहाँ पे एक प्रोसेस बहुत देर से इंतज़ार कर रहा होता है पर उसको कोई रिसोर्स नहीं मिल पाता. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दिस इज़ द मेन टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वो कैपेबिलिटी होती है जहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकता है.
देयर एग्जिस्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टाइप। दो कॉम्प्लीमेंट्री इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। पहला होता है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम और दूसरा होता है मैसेज पासिंग सिस्टम। मैसेज पासिंग सिस्टम के दो तरीके होते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। मैसेज पासिंग के लिए एक कम्युनिकेशन लिंक भी बनाया जाता है जो कि डिपेंड करता है फिज़िकल मीडियम जो हम एक्वायर करते हैं, जो कि एक नेटवर्क लिंक भी हो सकता है और या फिर एक वाईफाई नेटवर्क भी हो सकता है। जब दो पैरेलल थ्रेड्स रन करे जाते हैं साइमल्टेनियसली तो उनका रिजल्ट जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। व्हेन टू पैरेलल थ्रेड्स attempt to update the same variable simultaneously, the result is unpredictable. The value of variable afterward depends on which of the two threads was the last one to change the value. This is called the race condition. रेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे जब दो प्रोसेस एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं पर ये नहीं पता लगा पाते कि किस प्रोसेस ने लास्ट वैल्यू चेंज करी है, तो उससे हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसे रेस कंडीशन कहते हैं। मींस कौन सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा वो वही वैल्यू हमारी रिज़ल्ट में जाएगी। दूसरा चीज़ है सीरियलाइजेशन। व्हाट वी नीड इन मल्टीटास्किंग इज़ अ वे ऑफ मेकिंग सच सिचुएशंस प्रिडिक्टेबल। दिस इज़ कॉल्ड सीरियलाइजेशन। रेस कंडीशन को हटाने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसे सीरियलाइजेशन कहते हैं। ये हम मल्टीटास्किंग सिस्टम्स में इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी रेस कंडीशन की वेरिएबल चेंज कर रहा है उसे हम प्रिडिक्टेबल बना सकें। Serialization is a key idea in process synchronization. There are essentially two strategies to serializing process in multitasking environment. दो तरीके होते हैं हमारे पास में, या तो हम स्केड्यूलर को डिसेबल कर दें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ताकि जो हमारा प्रोसेस है वो प्रिवेंट कर दे मॉडिफाई करना क्रिटिकल सेक्शन को। द स्केड्यूलर कैन बी डिसेबल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम to prevent control being given to another process during a critical action, like modifying shared data. Means अगर कोई प्रोसेस डेटा को शेयर कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उस टाइम पे उस शेयर डेटा को एक्सेस ना करे। ये काम स्केड्यूलर का होता है, तो हम इस स्केड्यूलर को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। या फिर दूसरा तरीका जो होता है हमारा वो होता है एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करना जो कि सारे प्रोग्राम्स ओबे करेंगे। ये प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि सारे प्रोसेसेस क्यू अप हों, एक लाइन में लगे रहें और बारी बारी से डेटा को शेयर करें। म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं उसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। When two or more processes must share some object, an arbitration mechanism is needed so that they do not try to use it at the same time. On a uniprocessor system with non-preemptive scheduling, mutual exclusion is easily obtained. एक यूनिप्रोसेसर सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं विद नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling. The process which needs exclusive use of a resource simply refuses to relinquish the processes until it is done with the resource. इस कंडीशन में क्या होता है, जब एक प्रोसेस रिसोर्स को एलोकेट करवाता है अपने पास में, तो वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसका काम उस रिसोर्स से ख़त्म ना हो जाए। एक सिमिलर सिचुएशन भी होती है जो प्रीएम्प्टिवली वर्क करती है एक यूनिप्रोसेसर में। द प्रोसेस विच नीड्स एक्सक्लूसिव यूज ऑफ रिसोर्स डिसेबल्स इंटरप्ट्स टू प्रिवेंट प्री-assumptions until the resources is no longer needed. Mutual exclusion can be achieved by a system of locks. हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाने के लिए प्रोसेसेस में एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम लॉक्स कहते हैं। अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक इज़ कॉल्ड अ म्यूटेक्स और उस लॉक को हम म्यूटेक्स कहते हैं। इस म्यूटेक्स के दो तरीके होते हैं, गेट म्यूटेक्स और रिलीज म्यूटेक्स फॉर अ शेयर्ड रिसोर्स ऑन अ प्रोसेस। The idea is for each thread or process to try to obtain lock access to shared data. Get mutex M and release mutex M, where M is the process
गेट म्यूटेक्स हमारा इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी रिसोर्स का, एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और उस पर वर्क कर रहा होता है। इस दौरान हमारा कोई दूसरा प्रोसेस उस शेयर डेटा को यूज़ नहीं कर सकता जब तक रिलीज म्यूटेक्स हमारा एक्टिव नहीं हो जाता फॉर दैट रिसोर्स। क्रिटिकल सेक्शन, द म्यूटेक्स सॉल्यूशन। एक क्रिटिकल सेक्शन एक प्रोग्राम का पार्ट होता है विच इज़ नेसेसरी टू हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड डेटा। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोड दैट फॉर्म्स अ क्रिटिकल सेक्शन आर द कोड दैट रेफर्स वन और मोर वेरिएबल इन अ रीड अपडेट राइट फैशन। मीन्स अगर कोई कोड हमारा वेरिएबल यूज़ कर रहा है रीड के लिए, अपडेट के लिए और राइट के लिए, ये हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन बना देता है फॉर अ प्रोग्राम। और द कोड दैट अल्टर्स वन और मोर वेरिएबल दैट आर पॉसिबली बीइंग रेफरेंस्ड इन रीड अपडेट राइट फैशन बाय अनदर थ्रेड। और कोई दूसरा वेरिएबल हमारे कोड में अल्टर करता है पहले से ही एसोसिएटेड वेरिएबल्स को रीड अपडेट और राइट फैशन में। मतलब हमारा वेरिएबल जो है वो इस दौरान अपडेट नहीं कर सकता जो प्रोसेस पहले से ही रीड अपडेट राइट उस रिसोर्स के लिए है। क्रिटिकल सेक्शन, द म्यूटेक्स सॉल्यूशन कंटिन्यूड। कोड जो यूज़ करता है एक डेटा स्ट्रक्चर वाइल एनी पार्ट ऑफ इट इज़ पॉसिबली बीइंग अल्टर्ड बाय अनदर प्रोग्राम। कोड जो यूज़ कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर जो कि दूसरा थ्रेड यूज़ कर रहा है, और कोड दैट अल्टर्स एनी पार्ट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर वाइल इट पॉसिबली इन यूज बाय अनदर थ्रेड। मीन्स जो कोड अल्टर हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर से और किसी अनदर थ्रेड कोई उसको पॉसिबली एग्जीक्यूट कर रहा है अपने लिए। दिस क्रिटिकल सेक्शन और म्यूटेक्स सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि ये इंटरप्ट्स को मास्क कर देता है, मीन्स इंटरप्ट्स को आने नहीं देता, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि कुछ इंटरप्ट्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम फेलियर के दौरान होते हैं, और अगर उन इंटरप्ट्स को हमने मास्क कर दिया तो शायद हमारी डिस्क फेलियर हो सकती है। सिंस इंटरप्ट्स विल कंटिन्यू टू बी सर्विस्ड बाय अदर प्रोसेसर्स, सो ऑल द प्रोसेसर्स वुड हैव टू बी स्विच्ड ऑफ। और इसीलिए और बहुत सारे जो इंटरप्ट्स होते हैं वो और भी प्रोसेसर्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो अगर हम उस इंटरप्ट को मास्क कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन बाकी सारे प्रोसेसर्स के लिए जो जिसके लिए इंटरप्ट जनरेट हुआ है उसको भी मास्क कर दिया जाता है। इट इज़ टू हार्श, मीन्स अगर एक इंटरप्ट हमारा मास्क हो जाता है तो बाकी प्रोसेसर्स के लिए भी वो मास्क हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इसे हार्श कहा है। डेकर्स सॉल्यूशन फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। डेकर सॉल्यूशन हमारा बिजी वेटिंग और वर्क किया जाता है सिर्फ दो प्रोसेसेस के लिए। डेकर सॉल्यूशंस इज़ यूज फॉर बिजी वेटिंग एंड वर्क्स फॉर ओनली टू प्रोसेसेस। ये सिर्फ दो प्रोसेसेस के लिए होता है, और जो बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि जो प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने वाले होते हैं वो पहले से ही अपने इंटरेस्ट के रिसोर्सेज एट द एंट्री टाइम पे वो एलोकेट करवा दें या रिकॉर्ड करवा दें इन अ रिकॉर्ड मैट्रिक्स। डेकर सॉल्यूशन टू द म्यूटेक्स एक्सक्लूजन प्रॉब्लम रिक्वायर्स दैट ईच ऑफ द कंटेंडिंग प्रोसेसेस हैव अ यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर which is called me, which is passed to wait and signal operations। इसका मतलब एक प्रोसेस वेट और सिग्नल ऑपरेशंस भेजता है ताकि वो एक प्रोसेस या रिसोर्स को अपने अंदर एलोकेट करवा पाए, और दूसरा प्रोसेस जब तक उसके पास में है कोई दूसरा प्रोसेस इंटरप्ट ना करे। बेकरीज एल्गोरिथम ये हमारा एक अल्टरनेटिव एल्गोरिथम है फॉर द डेकर्स सॉल्यूशन, जो कि n नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे होल्ड करता है। और बेकरीज एल्गोरिथम हैंडल्स क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम फॉर n processes as follows। Before entering its critical section, process receives a number. Holder of smallest number enters the critical section। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले प्रोसेस को एक नंबर दिया जाता है। जिस प्रोसेस के पास में सबसे छोटा नंबर होगा वही क्रिटिकल सेक्शन में सबसे पहले जाएगा। अगर इफ़ प्रोसेसेस पी आई एंड पी जे रिसीव्स द सेम नंबर और इफ़ आई इज़ लेस देन जे, देन
pi is served first and pj is served first। इसका मतलब अगर हमारा pi और pj के पास में सेम नंबर है तो हम pi को, और pi का टाइम कम है pj से, तो पहले pi सर्व होगा, उसके बाद में pj सर्व होगा, या फिर वाइस वर्सा। The numbering scheme always generates number in increasing order of enumeration like 1 2 3 3 3 3 4 5। Here यहाँ पे भी नंबर 3 4 बार आया है। इसका मतलब कि PI में अगर 3 है और PJ में भी 3 है तो PI का हम टाइम देखेंगे। अगर PI का टाइम कम होगा PJ से तो PI पहले एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो PJ पहले एग्जीक्यूट होगा। नोटेशन इज लेस देन इक्वल्स टू लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मीन्स अगर हमारा AB और CD 4 अलग अलग प्रोसेसेस है और इनको सेम नंबर दिए गए हैं तो AB पहले और AB का टाइम पहले कम है तो AB को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे रादर देन CD। मैक्सिमम ऑफ A0 to AN is a number k such that k is greater than equals to ai for I equals to 0 to n minus 1। इसका मतलब जिसके पास में मैक्सिमम नंबर होगा उसे हम सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करवाएंगे। शेयर्ड डेटा, जो हमारा डेटा होता है वो बुलियन कैरेक्टर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है। मीन्स बुलियन चूजिंग एंड इनिशियलाइज ऑल टू फॉल्स। अगर हमारा जो नंबरिंग पैटर्न है अगर वो बुलियन है तो हम उसे इनिशियलाइज करेंगे फॉल्स से। अगर हमारा जो नंबरिंग पैटर्न है वो नंबर्स है, इंटीजर है, तो उसे हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। डेटा स्ट्रक्चर्स आर इनिशियलाइज टू फॉल्स एंड 0 रिस्पेक्टिवली, और इनके डेटा स्ट्रक्चर्स जो इन्यूमरेशंस हैं उन्हें भी हम 0 या फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे। 0 फॉर नंबर्स एंड फॉल्स फॉर बुलियन कैरेक्टर्स। सेमाफर्स ये स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिसका जो सिग्नलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। अगर एक प्रोसेस वेट कर रहा है किसी सिग्नल के लिए तो एक सेमाफर होता है जो नंबर सेंड करेगा और सस्पेंड करेगा उस सिग्नल को प्रोसेस के लिए। वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस कैन नॉट बी इंटरप्टेड। वेट और सिग्नल ऑपरेशंस को हम इंटरप्ट नहीं कर सकते। Q is used to hold processes waiting on the semaphores। सेमाफर के अकॉर्डिंग हम प्रोसेसेस को एक क्यू में होल्ड करवाते हैं। सेमाफर वो वेरिएबल होता है जो एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है और इनिशियलाइज किया जाता है एक नॉन नेगेटिव नंबर से। वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट करता है सेमाफर वैल्यू को और सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट करता है एक सेमाफर वैल्यू को। लाइक wait x is a semaphore where x is a semaphore and wait is a process in which a process has to be incremented decrements its value, and signal operation can be denoted by signal x, जहाँ पे हमारा जो सेमाफर x है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे। प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम। One or more procedures are generating data and placing these in buffers। ये प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो रही हैं और उनको हम बफर में प्लेस कर रहे हैं। अगर एक सिंगल कंज्यूमर एक आइटम को निकाल रहा है तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। ओनली वन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में एक्सेस द बफर एट एनी टाइम, और जो हमारा बफर है उसे एक प्रोड्यूसर या एक कंज्यूमर एक बार में एक्सेस करेगा। प्रोड्यूसर के लिए हमारी कोडिंग है वाइल ट्रू बी इन इज इक्वल्स टू वी इन प्लस प्लस, जहाँ पे प्रोड्यूसर हमारा ट्रू है और वो आइटम वी को एक्सेस कर रहा है फ्रॉम द बफर। जब वो बफर से वैल्यू ले लेता है तो हमारा बफर एक इंक्रीमेंट कर जाता है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाता है। कंज्यूमर के लिए हमारी कोडिंग है वाइल ट्रू वाइल इन इज लेस देन इक्वल्स टू आउट डू नथिंग w इक्वल्स टू बी आउट सी आउट प्लस प्लस। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर एक्सेस कर रहा है बफर को, और अगर इनकी वैल्यू लेस देन है आउट से तो बफर की वैल्यू हमारी एक वेरिएबल w में चली जाएगी और आउट
आउट बफर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। प्रोड्यूसर विद सर्कुलर बफर, जब हमारा बफर सर्कुलर होता है उस टाइम पे प्रोड्यूसर की कोडिंग होती है वाइल ट्रू, वाइल इन प्लस वन मॉड ऑफ एन इक्वल्स टू आउट डू नथिंग, बफर इनपुट इज इक्वल्स टू वी, इन इज इक्वल्स टू इन प्लस वन मॉड ऑफ एन। इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली जो प्रोड्यूसर है हमारा वो वी आइटम इंक्लूड कर रहा है और हमारा सर्कुलर लिस्ट को एक इंक्रीमेंट कर रहा है, वो डिपेंड ऑन एन। कंज्यूमर हमारा कंज्यूमर की कोडिंग है वाइल ट्रू, वाइल इन इज इक्वल्स टू आउट, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बी आउट, आउट इज इक्वल्स टू आउट प्लस वन मॉड एन। यहाँ पे कंज्यूमर हमारा बफर से इन आउटपुट बफर से एक वैल्यू निकाल रहा है और उसको इंक्रीमेंट कर रहा है बाय मॉड ऑफ एन। This is the procedure for circular buffer in producer-consumer problem. इनफाइनाइट बफर के लिए हमारी भी दे रखी है स्लाइड में P1, P2, P3, P4 एंड P5। अगर इनपुट बफर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसका हम शेयर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। बारबार-शॉप प्रॉब्लम, जो हमारी बारबार-शॉप प्रॉब्लम है उसमें एंट्रेंस और एग्ज़िट हमें मेंशन की गई है, जहाँ पे हम देयर इज़ अ सिटिंग एरिया इन, जहाँ पे हमारी प्रोसेस वेट करेंगे। बारबार चेयर एक बार में एक प्रोसेस को होल्ड करेगा, उसे रन करेगा और एट द टाइम ऑफ एग्ज़िट वो पेमेंट करके या फिर अपनी फाइनल जो क्वेरी है वो करके एग्ज़िट कर जाएगा। और जो सोफ़ा में लाइन में लगे हुए हैं वो अपनी टर्न लेंगे। मॉनिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। Chief characteristics of monitors are local data variable are accessible only by monitors. Process enters monitor by invoking one of its procedures. Only one process may be executing in the monitor at a time. लोकल डेटा वेरिएबल्स जो हैं वो मॉनिटर को एक बार में एक्सेस करेंगे और जो प्रोसेस एंटर हो रहा है मॉनिटर को वो इन्वोक करेगा बाकी प्रोसीजर्स को, और एक प्रोसीजर ही एग्जीक्यूट करेगा मॉनिटर को एक टाइम पे। ये हमारा स्ट्रक्चर है मॉनिटर का, जहाँ पे लोकल डेटा कंडीशन वेरिएबल्स आर इनसाइड मॉनिटर, जहाँ पे हमारा प्रोसेस रन हो रहा है। और अगर कोई कंडीशन बीच में आती है तो उसे वेट और सिग्नल कंडीशंस के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। मैसेज पासिंग, जैसे मैंने बताया था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में होती है। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दो तरीके होते हैं, सेंड डेस्टिनेशन मैसेज, रिसीव सोर्स मैसेज। डेस्टिनेशन और सोर्स हमारे प्रोसेसेस के टाइटल हैं। सेंडर और रिसीवर में और मे नॉट बी ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग स्टेट में हमारे सेंडर और रिसीवर नहीं होंगे। सिंक्रोनाइजेशन में ये सबसे पहली कंडीशन होती है। ब्लॉकिंग सेंड्स और ब्लॉकिंग रिसीव, अगर हमारे सेंड और रिसीव ब्लॉक हैं तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर ब्लॉक्ड अंटिल मैसेज इज डिलीवर्ड। इसको हम रेंडिवर्स कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, नॉन ब्लॉकिंग सेंड, ब्लॉकिंग रिसीव। सेंडर कंटिन्यूस प्रोसेसिंग सच एज सेंडिंग मैसेज एज क्विकली एज पॉसिबल। जब अगर हमारा सेंडिंग ब्लॉक नहीं है और रिसीव ब्लॉक है तो सेंड बहुत सारे मैसेजेस सेंड करेगा जिसमें जल्दी से जल्दी उस रिसीव के अनब्लॉक होने से पहले। अगर हमारा अगर रिसीवर ब्लॉक्ड है तो उस रिक्वेस्ट को हम एक क्यू में रखेंगे। नॉन ब्लॉकिंग सेंड, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव में नीदर पार्टी इज रिक्वायर्ड टू वेट। एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं हम प्रिमिटिव एड्रेसेस के थ्रू। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में मैसेजेस आर सेंड टू शेयर्ड एड्रेस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ क्यूज़। यहाँ पे क्यूज़ जो हैं हम उन्हें मेल बॉक्स बुलाते हैं। एक प्रोसेस अपना मैसेज मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है और दूसरा प्रोसेस उस मेल बॉक्स में से अपना मैसेज उठा लेता है। जब हमारी क्यू में कोई भी मैसेज नहीं होता तो वो क्यू डिसअपियर हो जाती है, मीन्स हमारा मेल बॉक्स डिसअपियर हो जाता है। इस कंडीशन के लिए हमारे पास में जो दो प्रोसेस सेंड और रिसीव कर रहे हैं मैसेज को, उनको मेल बॉक्स शेयर होना चाहिए उन दोनों प्रोसेसेस के बीच में। लाइक दिस इज़ अ मेल बॉक्स,
P1 और Q1 हमारे मेल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं, पर जो पोर्ट में है पर अगर हमारे पास में एक प्रोसेस है Pn1 के नाम से, और अगर वो मैसेज भेजना चाहता है Q1 को, तो वो एक मेल बॉक्स शेयर नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम उसको मैसेज नहीं भेज सकते। जो हमारा मैसेज फॉर्मेट है वो होता है मैसेज टाइप, डेजिग्नेशन आईडी, सोर्स आईडी, मैसेज लेंथ, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। यह हमारा हेडर होता है जहाँ पे हमें मैसेज सेंड करना है, और हमारे बॉडी पार्ट में मैसेज का डेफिनेशन होती है। रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम, एनी नंबर ऑफ रीडर्स में साइमल्टेनियसली रीड द फाइल, only one writer at a time may write to the file. If a writer is writing to the file, no reader may read it. Do it yourself. What is the critical section? Explain what are race conditions, how race conditions occur in operating systems. Thank you and